सैम की तो जान बच जाती है लेकिन हना मर चुकी है। लेकिन बैन सैम को नहीं बताता कि हना मर चुकी है, वरना बेचारी और पता नहीं कुछ भी हो सकता है ना। और वो बेचारा सैम के सामने बहुत खुश रहने की कोशिश करता है और सिर्फ इतना कहता है कि तुम्हारी मम्मा हना ठीक है बेटा, वो कहीं काम से गई हुई है। लेकिन एक बात अजीब नोटिस करने वाली होती है दोस्तों, कि सैम बैन से कहती है, बैन तुम मुझे ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हो, मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जैसे कि मैं सैम हूँ। अरे मुझे ये बताओ ना कि सैम कहाँ पे है, मुझे उससे मिलना है। दोस्तों बैन भी हैरान कि ये चल क्या रहा है, ये कह क्या रही है। और सैम जब अपने हाथों को देखती है तो हैरान हो जाती है और फिर जल्दी से आईने निकाल कर अपनी शक्ल को देखती है। तब उसका चेहरा एकदम से शॉक हो जाता है, उसे लगता है झटका। वो कहती है अरे मैं सैम कैसे बन गई, ये क्या हुआ मेरे हाथ को। और दोस्तों यहाँ पे यही चीज क्लियर हो जाती कि आखिर टाइम पे जब हना मरने वाली थी तब उसकी आत्मा ट्रेवल करके सैम के अंदर चली गई। इसी वजह से हना को बड़ा अजीब लग रहा होता है कि वो सैम में कैसे बदल गई। और बैन की तो समझ ही नहीं आता क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है ना। वो डॉक्टर से कहता है कि कहीं इसकी मेंटल कंडीशन ठीक है कि नहीं, देखो जरा। तो डॉक्टर कहती देखिए ये मेंटल ट्रॉमा का केस है, कभी कभी इंसान कुछ ऐसे हादसे देख लेता है जो उसका माइंड हैंडल नहीं कर पाता। और अपनी माँ को सामने मरते देखकर सैम ने ऐसा मान लिया कि वो खुद हना बन चुकी है। तो हम दवाइयाँ देते हैं, आप सैम का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिएगा, उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाएगी। तो बैन अब बहुत टेंशन में आ जाता है कि हना के बाद अब सैम को भी कुछ हो ना जाए, क्योंकि मेरी इकलौती बची हुई है बच्ची, बेबी तो मर गई, ऐसा वो खुद में सोचता है। अब बैन और सैम दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ सैम बैन से कहती है आखिर तुम अपनी पत्नी को कैसे नहीं पहचान पा रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें। वो हर वो बात बताती है, जैसे उनकी मुलाकात कब हुई, किस तरह से उन दोनों ने डेट की, सारी पॉसिबल चीजें वो बता रही होती है ताकि बैन को यकीन दिला सके कि वो हना ही है। लेकिन बैन की जगह कोई और भी होता ना दोस्तों, तो वो इस पर यकीन कैसे कर पाता, है ना, क्योंकि इम्पॉसिबल है ये तो। इसलिए वो कहता है कि एक्सीडेंट की वजह से तुम्हें चोट लगी है और ये जो तुम बातें कह रही हो ना, हो सकता है हना ने तुम्हें बताई हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताई हो बेटा, टेंशन मत लो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब सैम मानने को तैयार नहीं होती, वो कहती रहती है कि मैं हना ही हूँ। इसके बाद जब रात को दोनों सो जाते हैं तो नींद में सैम बैन को डैडी डैडी कहकर पुकारने लगती है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, अगर सच में हना की आत्मा सैम के अंदर होती तो वो थोड़ी ना नींद में बैन को डैडी कहती। इससे बैन समझ जाता है कि सैम पर बस ट्रॉमा का असर हुआ है, जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन नींद से उठते फिर से सैम हना बन जाती है। उठने के बाद जब सैम नहाने जाती है तो वो अपने शरीर पर जस्टिन नाम के लड़के का टैटू देखती है। तो वह हैरान हो जाती है कि सैम किस जस्टिन से मिली थी, ऐसा क्या था जस्टिन के साथ कि सैम ने उसका टैटू बना दिया अपनी बॉडी पे। इसके बाद दोस्तों सैम एक काफी चौंका देने वाला काम करती है, ब्रेकफास्ट बनाती है और वो भी ठीक हना जैसा। जबकि सैम की बात करूँ ना तो उसने तो पहले कभी ब्रेड भी ढंग से बनाया नहीं, उस पे बटर वगैरह लगाया नहीं, ये उसको आता नहीं था। तो बैन अभी भी सोचता रह जाता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, सैम खाना बनाना कैसे सीख गई, कहीं ये सच में हना ही तो नहीं है, मतलब सैम के अंदर हना की आत्मा तो नहीं आ गई। लेकिन अभी भी वो पूरी तरह यकीन नहीं कर पाता। पर सैम उसको बार बार मनाने की कोशिश करती है कि आखिर तुम मान क्यों नहीं रहे हो बैन, मैं ही तो हना हूँ। और बैन परेशान होकर कहता है कि सैम बेटा प्लीज शांत हो जाओ, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ और परेशान नहीं